नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 की वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आने वाली है, आपको पता है। और ये दोस्तों आपको जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक देखने को मिल सकती है। और इसको तैयारी करना बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं। और लेकिन एक डायलेमा बच्चों के सामने आ रहा है कि आरओ की वैकेंसी आने वाली है और इसका भी प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों जनवरी के आसपास होने की संभावना है, जनवरी में होने की संभावना है या फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या करें, दोनों एग्जाम हम देना चाह रहे हैं लेकिन दोनों को कैसे टारगेट करें। पीसीएस में मेंस है, इसमें मेंस नहीं है। मतलब पीसीएस में लिखित परीक्षा है, मेंस में इसमें लिखित परीक्षा, मेंस में केवल ऐसे और हिंदी की है। तो कैसे टारगेट करें सर, कोई एक प्रॉपर शेड्यूल बता दीजिए, किस तरीके से हम लोग चलें, कि किस महीने क्या करें और किस तरीके से हम लोग दोनों एग्जाम को दे सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों की मांग पर। और इसको पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों के लिए है दोस्तों। आरओ के लिए हिंदी की लाइव क्लास शाम को 4 बजे चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर सारे, उसको जरूर करिए। और यहाँ पे शाम को 10:30 बजे, रात में 10:30 बजे जीएस की लाइव क्लास आपको मिल रही है, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और वो आपके लिए क्या है दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल है। केवल 25 क्वेश्चन नहीं है जीएस के, 25 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आपके लगभग ये मान के चलिए वो 80 से 100 फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम के निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सभी लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको दोनों क्लासेस का मिलता रहे। और स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने आरओ 2023 के लिए आपको दे दिया है, कैसे जीएस में आप क्या कर सकते हैं, 140 में से 100 प्लस प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी में कैसे आप 55 प्लस या 58 प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग वो वीडियो देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है होम पेज पर, जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक, चलिए तो अब आगे बात करते हैं कि कैसे दोस्तों हम लोग साथ में तैयारी कर सकते हैं पीसीएस और आरओ 2023 की और यूपी पीसीएस 2024 की। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अभी क्या है, अभी अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ है आपका। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए आरओ का पेपर आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी में होने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, यही मान के चलिए, जैसा कि अभी तक न्यूज आप सबको भी पता चल चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो 3 महीना आपके पास है, अभी आपको क्या करना चाहिए, जो बच्चे दोनों एग्जाम को दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करिए, स्टैंडर्ड बुक्स में 3 किताबें आप लोग पढ़ लीजिए। पहला आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी है, मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, 7 से 10 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या-क्या हैं और 7 दिनों में इसको कैसे समाप्त करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए और स्पेक्ट्रम जरूर से पढ़ लीजिए दोस्तों। क्योंकि आरओ के बच्चे जो सोच रहे हैं सर हमको लिखित परीक्षा तो देनी नहीं है, हम क्यों ही स्पेक्ट्रम पढ़ें, मेंस में हमें तो ऑब्जेक्टिव ही देना है। तो दोस्तों ये बात आपको बता दूं कि मेंस का जीएस का पेपर 2021 का बहुत क्या था, टफ आया था। और पीसीएस से 1 2 3 लेवल अप का पेपर था दोस्तों, याद रखिएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपसे बनते नहीं, आपको लगता है कि कहाँ से दे दिया, तो वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। स्पेक्ट्रम से आपको देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत से देखने को मिल जाएगा या डीडी बसु से देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो सिलेक्शन होता है 8-10 क्वेश्चन का ही फेयर होता है दोस्तों। 8-10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आप सेलेक्ट हो गए, नहीं हुए तो बाहर हो गए। और डेंजर ज़ोन से बाहर मत रहिएगा। क्यों, डेंजर ज़ोन में रहेंगे तो आप वेट ही करते रह जाएँगे कि प्री आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जैसे पीसीएस में हुआ। बहुत सारे बच्चे 85 से 90 के बीच के थे, जो जिनका प्री निकला भी लेकिन मेंस में अच्छा नहीं कर पाए इस बार। क्यों? क्योंकि 1.5 महीना तो उनका निकल गया। सही बात है कि नहीं दोस्तों? तो ये बात ध्यान रखिए, डेंजर ज़ोन में नहीं रहना है। तो इसके लिए क्या करना है, स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़िए दोस्तों। कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 7 दिन में कैसे समाप्त करें, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिए आराम से। इसके बाद दोस्तों सबसे पहला काम हो गया, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए दोस्तों। लक्ष्मीकांत में 70 चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल 30 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन-कौन से 30 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 से 10 दिन में। मैंने आप उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी लोग क्या करिए, जाइए चैनल पर, वो भी देख लीजिए और पूरे आप क्या करने हैं, लक्ष्मीकांत को भी समाप्त कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर देखिए आपकी 2 बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाएँगी। ठीक? इसके बाद दोस्तों आ जाइए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी या महेश बरनवाल की किताब। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको केवल पढ़नी है दोस्तों, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसलिए पढ़नी है क्योंकि ये पढ़ेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के वीडियोस, जो क्लाइमेट में आपको जो चीज़ें फँसती हैं, वायु में, चक्रवात में, मानसून में, उस पे मैं वीडियो बना दूँगा। इतना देख लीजिएगा तो आपका क्या होगा, ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। पीसीएस के लिए भी, मेंस और प्री के लिए, और आरओ प्री और मेंस दोनों के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, प्री के बच्चे आरओ के लिए,
मेंस के बच्चे आरओ के लिए, पीसीएस प्री और मेंस के बच्चे, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बेटा। नहीं तो आरओ वाले बच्चे ये बस ध्यान रखिए कि मेंस में जीएस का पेपर जो है अगर अनकन्वेंशनल आ गया, गैर परंपरागत आ गया, तो यकीन मान के चलिए जैसे 2021 में हुआ, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्री में बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छा स्कोर किया था, मेंस में नहीं निकल पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी किताबें नहीं पढ़ी थी। और एक-एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है। एक-एक क्वेश्चन आपको जुटाना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मोतियों की माला बनती है, वैसे ही। तो मोतियों की माला ऐसे ही नहीं बन जाती, आपको एक-एक मोती जुटाना पड़ता है। तो एक-एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 3 प्राइमरी सोर्स है, पहले इसको करिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, इकोनॉमी के लिए टेंशन नहीं लेना है। इकोनॉमी के लिए केवल और केवल आप लोग क्या करिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम्स, इतना केवल देख लीजिएगा, इतना काम आपका इससे हो जाएगा। ठीक? इसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का पोर्शन छोटा-सा पोर्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन आरओ में आपको देखने को मिलते हैं और इतने ही लगभग जो है पीसीएस में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा वाणी की किताब है। अब इसके संबंध में मैं विद चैप्टर भी आपको बता दूँगा कि एग्रीकल्चर की परीक्षा वाणी में कितने पेज से कितना पेज तक पढ़ना है। उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक? इसके लिए वीडियो बना दूँगा। इसके बाद दोस्तों आपका यूपी स्पेशल जो है, आप पीसीएस में मेंस में भी 2 पेपर हो गए हैं 5-6 और यूपी स्पेशल आरओ में भी इस बार आने की 10 क्वेश्चन के आसपास ये मान के चलिए लगभग आएगा। तो परीक्षा वाणी की पतली वाली बुक है यूपी स्पेशल की, उसको पढ़ डालिए। ठीक है? इतना काम करने में दोस्तों आपको समय लगेगा मात्र महीने भर में। आप महीने भर से 30 दिन से 40 दिन में आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? अभी भी दोस्तों आपके पास 20 दिन मैं आपसे और कहूँगा, आप इस पे दीजिए। क्यों दीजिए? इसलिए दूँगा क्योंकि अभी आपके पास 2 सब्जेक्ट मेजर बाकी हैं। एक आपका बाकी है एनवायरनमेंट और दूसरा साइंस। एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो चीज़ें चल रही हैं जैसे आपका प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल्स है, यूएनएफसीसीसी की मीटिंग है, रामसर कन्वेंशन है, ठीक है? और जलवायु शिखर सम्मेलन है और ये सारी चीज़ें बस आप लोग फ़ॉलो करते रहिए, उसी से क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल जाएँगे। और जो आखिरी में घटना चक्र की दृष्टि आती है या घटनासार आती है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक? तो और लेकिन पूर्वालोकन लगानी है। पूर्वालोकन दोस्तों लगानी है घटना चक्र की, 7 दिन इस पे दे दीजिए, ठीक? 7 से 10 दिन। इसके बाद दोस्तों बचता है साइंस। साइंस में क्या करिए दोस्तों 7 से 10 दिन इस पे भी दीजिए और घटना चक्र की पूर्वालोकन केवल लगा लीजिए और लूसेंट की जो जीके आती है उसमें आप बायो का पोर्शन पढ़ लीजिए। मात्र इतना। बायो सबसे इम्पोर्टेंट है और बायो में भी डिज़ीज़, विटामिन्स, हार्मोन्स, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है? एक्सक्रीशन सिस्टम और ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान दे दीजिए। और इसके बाद केमिस्ट्री और फिर आपका फिज़िक्स। इतना पढ़ना है और इतना तैयार करने में दोस्तों चाहे आरओ वाले बच्चे हों, चाहे पीसीएस वाले बच्चे हों, मात्र केवल आपको 2 महीना लगेगा, ठीक है? 2 महीने का मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया। 2 महीने में आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिएगा, फिर आप क्या करिएगा पॉलिटी कर लीजिएगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, या तो एनसीईआरटी या तो महेश ब्रह्मवाल मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद दोस्तों आप यूपी स्पेशल पढ़ लेंगे, ठीक है? इसी के लगे एक दिन जनगणना पे भी दे दीजिएगा, जनगणना भी हो जाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट फिर साइंस। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, गिन लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है? और करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल और केवल मंथली मैगज़ीन फॉलो करते रहिए घटना चक्र की और एग्ज़ाम के समय जो एनुअल एडिशन आता है, आरओ से पहले भी आएगा, पीसीएस से पहले भी आता है दृष्टि का, उसको देख लीजिएगा। इतना अगर कर लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है बेटा, मंथली मैगज़ीन ज़रूरी है। क्यों? नहीं पढ़ेंगे, सुबह चाय का कप लीजिए और पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो 4-5 न्यूज़ पर डे की होती है दोस्तों, उसको बस नोट कर लीजिए, मेन न्यूज़। जैसे क्या है जी20 सम्मेलन, व उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट हुए, उसका थीम क्या था, उसका जो डिक्लेरेशन साइन हुआ वो किस डेट में साइन हुआ, ठीक है? कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया और भारत ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद अध्यक्षता किसको सौंपी गई, इस भारत से पहले अध्यक्षता किसके पास थी, ये सब सारी चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी होती है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। और इतना कर लेंगे दोस्तों तो यकीन मान के चलिए 2 महीने में आपका एक फाउंडेशन, एक बेसिक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप फ्री हैं, आपके पास बेसिक बुक्स भी क्लियर कर, स्टैंडर्ड बुक्स भी आपने पढ़ ली, एनसीईआरटीज़ भी पढ़ ली और घटना चक्र भी आपकी हो गई। ठीक है? तो जो सब्जेक्ट पढ़िए उसकी पूर्वावलोकन भी लगा लीजिए। और या आपको पूर्वावलोकन अब नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, आप साढ़े 10 बजे वाली क्लास फ़ॉलो कर लीजिए। वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आरओ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पीसीएस के 10 साल के पूरे करा दूँगा। तो वो मैंने साढ़े 10 का स्लॉट फिक्स कर दिया दोस्तों आपके लिए। तो वो फ़ॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अभी भी अक्टूबर, नवंबर हो गया, दिसंबर का समय आपके पास है और जनवरी का समय। आप दिसंबर में दोस्तों कुछ नहीं करना है,
एक बार ये सारा रिवाइज कर लीजिए। जनवरी में मॉक टेस्ट लगा लीजिए। तो जनवरी के लास्ट में आपका आरओ का पेपर होगा और आप जाएँगे, बैठेंगे एग्ज़ाम में, देखिएगा आप फोड़ के आएँगे। और हिंदी आपको 1 घंटा पढ़ते रहना है। हिंदी दोस्तों आपको 1 घंटा पढ़ते रहना, मात्र 1 घंटा पर डे 100 ही क्वेश्चन लगाने हैं। पर डे 100 क्वेश्चन लगाते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? कुछ भी नहीं करना है आपको और। ठीक है? इतना काम अगर आप कर लेंगे, तो बस यकीन मान के चलिए, और इतना करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं देना आपको। इतना कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? ये मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बता दी। अब जब प्री आरओ का हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आपका पीसीएस का प्री और आरओ का मेंस लगभग आस-पास ही होगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आरओ में देखिए अब मेंस में क्या चीज़ें आती हैं, आपका यही जीएस जो आपने तैयार किया वही मेंस में जीएस ऑब्जेक्टिव होगी। वही आपके क्या 120 क्वेश्चन और हिंदी में 60 क्वेश्चन। जो आपने पढ़ा है प्री का वो आपका रेडी है। आप फिर से क्या करिए, 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, एकदम पक्का हो गया। पीसीएस प्री के लिए भी और आरओ मेंस के लिए भी। इसके बाद दोस्तों अब आपका क्या बचा, बस आपको क्या करना है, जब आरओ मेंस के लिए केवल आपका एसे राइटिंग आएगा और आपका क्या आएगा, हिंदी का पेपर होता है, जो आपको लेटर राइटिंग और सामान्य हिंदी लिखना होता है, गद्यांश पद्यांश। ठीक है? गद्यांश और भावार्थ लेखन। तो इतना ही केवल करना है। तो जब आप आरओ प्री दे लीजिएगा, आप सभी लोग क्या करिएगा, हिंदी सामान्य हिंदी वाला जो 100 नंबर का पेपर होता है उसको वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी लेकिन क्या करना है दोस्तों, अभी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों जो पीसीएस भी दे रहे हैं, जो आरओ भी देना चाह रहे हैं, अभी से आपको ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग करनी है। डेली एजुकेशन दोस्तों, जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या आप क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, डेली क्वेश्चन जो आपको लिखना है 200 शब्दों को, अर्थात 2 पन्ना, 2 पेज, 1 पन्ना, आगे और पीछे मिला के। ठीक है? लिखिए आप लोग, कलम चलने की आदत होना ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या ना दोस्तों, समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे राइटिंग में नंबर नहीं आया बेटा, सामान्य हिंदी में नंबर नहीं आया तो आप कैसे निकाल पाइएगा एग्ज़ाम? ठीक है? समीक्षा अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है तो क्या करना है, हिंदी में और ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ दोस्तों मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, नोटिफ़िकेशन जैसे ही आएगा वैसे ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ पीसीएस 2024 के बच्चों के लिए और आरओ 2023 के लिए आपके लिए स्टार्ट करूँगा। और 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें 50 बच्चों ने हिस्सा लिया था। उसमें से लगभग 15 से 20 बच्चे फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हुए हैं और लाभ पाए हैं। और पीसीएस में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो उसको जॉइन कर लीजिए। अगर जॉइन करना चाहते हैं तो अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। 9559088796 नंबर है, उसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? मात्र बहुत नॉमिनल फीस पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और आरओ मेंस क्लियर करना है बेटा, तभी सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए ऐसे में अच्छे नंबर पाना ज़रूरी है। कम से कम 120 में से 80 नंबर, आपके 85 नंबर, 90 नंबर आपके होने चाहिए आरओ में। और आपके पीसीएस में दोस्तों कम से कम आपके पास 100 से 120 नंबर आपको ऐसे में होने चाहिए। तब आप एसडीएम बन पाइएगा, बीडीओ बन पाइएगा या आप बीएसए बन पाइएगा। ये ध्यान रखिए, या समीक्षा अधिकारी बन पाइएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आरओ में सेलेक्ट होने का रास्ता, पीसीएस में सेलेक्ट होने का रास्ता ऐसे राइटिंग से जाता है, आंसर राइटिंग से जाता है। तो इसे ज़रूर करिए और हफ्ते में 1 ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए और डेली 1 आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, ऐसे के लिए 600 शब्दों से 700 शब्द का ऐसे लिखना है और निबंध वो ऐसे के लिए और आंसर के लिए आपको 200 शब्द का लिखना है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो कैसे आप लोगों को इंटीग्रेट तैयारी करनी है, मैंने आपको 2 महीने में बताया। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर दिसंबर में एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए। फिर जनवरी में आप क्या करिए, जनवरी में आप पूरे मॉक टेस्ट लगा लीजिए। 30 से 40 मॉक टेस्ट पेपर ले आइए कोचिंग सेंटर्स के और 30 से 40 पेपर्स लगा के जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। डेफ़िनिटली आप लोग प्री क्लियर करके आइएगा, हिंदी बस पढ़ते रहिए। ठीक? ये आरओ का हो गया। इसके बाद आपका प्री हो गया आरओ का, तो फिर आप पीसीएस प्री और आरओ मेंस आ गया। इसके बाद अभी इसके अलावा क्या करना है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों आपको अभी से एक ऐसे भी लिखना स्टार्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लिखते रहिए। तो जब आप मेंस देने वाले होंगे या प्री आप क्वालीफाई कर चुके होंगे तो इतना बेहतरीन आपका ऐसे आ रहा होगा दोस्तों कि आपको ऐसे के लिए हेडेक ही नहीं लेनी है, आराम से 80-90 नंबर आप पा जाइएगा। ठीक? बस केवल उस ड्यूरेशन में आपको सामान्य हिंदी पढ़ना होगा 100 नंबर का, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है? और उसके लिए भी मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक? और उस टाइम में आप क्या करेंगे, जब आप आरओ मेंस के लिए जीएस रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव और पीसीएस के लिए जीएस ऑब्जेक्टिव है वो रिवाइज करना होगा, तो फिर जितना आपने पढ़ाई किया उसको क्या करिए, 3 महीने का समय जो होगा उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इतना पक्का हो जाएगा दोस्तों, 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा। पीसीएस भी फोड़ के आइएगा, डेफिनेटली मेंस लिखिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, जब आरओ मेंस हो चुका और पीसीएस प्रीलिम्स हो चुका, तब की परिस्थिति आपको बता दूं। तब आपके पास क्या होगा, जीएस आपके पास 6 से 7 बार रिवाइज हो चुकी होगी,
हिंदी आपकी पूरी तैयार हो चुकी होगी। ऐसे कम से कम आपने 100 ऐसे लिख चुके होंगे। आंसर कम से कम आप 3 से 400 आंसर लिख चुके होंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त की, ठीक है? या सितंबर की, जब आपका अगले वर्ष का आप पीसीएस का मेंस दीजिएगा। तो और उसके अलावा दोस्तों आपकी स्पेक्ट्रम आपने पढ़ चुकी ली है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पढ़ ली हैं और क्लाइमेट के वीडियोज़ जो मैं आपको दे दूँगा, वो आपने कवर कर ली हैं। इकोनॉमी में बजट इकोनॉमिक सर्वे आपका तैयार है, गवर्नमेंट स्कीम्स तैयार है, साइंस आपका रेडी है, ठीक है? एनवायरनमेंट रेडी है। तो आपको करना क्या है बेटा, हेडेक लेना ही नहीं, हेडेक आपको लेना ही नहीं है। आराम से आप जाइएगा यूपी स्पेशल, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा आंसर राइटिंग की। डेफ़िनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 1 पीसीएस का है हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो आपका क्लियर है। पेपर 2 है आपका पॉलिटी गवर्नेंस आईआर, उसमें आईआर का पोर्शन बस आपको पढ़ना रहेगा। पेपर 3 आपका है इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें आपको इकोनॉमी आपका साइंस कंप्लीट है, केवल टेक का पोर्शन देखना होगा, वो भी करंट है, जो आप फॉलो कर रहे हैं उससे हो जाएगा। और इंटरनल सिक्योरिटी एडिशनल आपको पढ़ना होगा। और पेपर 4 में एथिक्स के आपको केवल पढ़ना है। केवल एक पोर्शन आईआर पेपर 2 में, पेपर 3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा, पेपर 4 में एथिक्स का पेपर और पेपर 5, पेपर 6 आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप पूरी यूपी स्पेशल पढ़ चुके हैं परीक्षा वाणी से, ठीक है? बस केवल आपको लिखित प्रैक्टिस करनी है, आंसर प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? इतना नहीं कर पाइएगा दोस्तों, 3 महीने का समय मिलता है, 3 से 4 महीने का, और आप लोग फोड़ के आइएगा और एसडीएम बनिएगा दोस्तों, डीवाईएसपी बनिएगा, बीडीओ बनिएगा, बीएसए बनिएगा, एआरटीओ बनिएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी दोस्तों आप लोगों ने फॉलो कर ली, तो यकीन मान के चलिए, फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आरओ और पीसीएस के साथ में तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई है। कॉपी पेन लेके पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे अगर लाभ मिले दोस्तों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आरओ पीसीएस के लिए डेडिकेटेड चैनल है दोस्तों। लाइव क्लास में 10:30 बजे रात में जीएस की और 4 बजे हिंदी की क्लास में जुड़िए। ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 9559088796 नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी कॉपी स्वयं मैं चेक करके देता हूँ। मात्र 50 बच्चों का बैच बनता है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।